अभी कल ही मैं अपने बच्चों को एनिमल किंगडम का चैप्टर करा रही थी। मैंने उन्हें बोला कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैम एनिमल टिश्यू तो डिलीट हो चुका है, उसमें तो सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच करना है। देन आई गॉट टू नो कि अभी भी बच्चों के पास क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज उन्हें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट होने के बाद भी तुम्हें पढ़ने होंगे, या कुछ नया टॉपिक है भी या नहीं। और मैम क्या नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्या पुरानी से, हर एक चीज का, हर एक कंफ्यूजन का एंड आज मैं करने वाली हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। सो हे एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड एक और चीज बोलूंगी बच्चा लोग कि ये चैनल विद्यादीप अड्डा चैनल आपके नीट प्रिपरेशन का वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करोगे, कॉमेंट में बताओगे कि तुम्हें और क्या ऐसी चीजें चाहिए या और क्या हेल्प चाहिए जिससे कि तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, अब मैंने ना जो वीडियो है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैं बायो की बात करूं, मैं बायो पढ़ाती हूं, तो सबसे पहले मैं बायो ही बताने वाली हूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो तुम पुरानी एनसीईआरटी, अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें से स्किप कर सकते हो, सो दैट आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। तो सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक एड्स आपको करने की जरूरत नहीं है। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल करने की जरूरत नहीं है। देखो एंजियोस्पर्म निकाल दिया, बहुत अच्छा करा, बिकॉज उसके बारे में तुम मॉर्फोलॉजी में पढ़ लेते हो, एनाटॉमी में पढ़ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हो, तो ये बहुत सारी जगह आ रहा है। लाइफ साइकिल भी अब डिलीट हो चुका है, तो वो लाइफ साइकिल करने की भी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ अर्थवॉर्म नहीं करना। एनिमल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फ्रॉग, कॉकरोच पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एनिमल टिश्यू दो डिलीटेड इन न्यू एनसीईआरटी, उसमें से 2 क्वेश्चन इस बार आए थे, तो फिर मतलब करना जरूरी है ना। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ, भाई सेकेंडरी ग्रोथ वाला सारा पार्ट डिलीटेड है, सब कुछ ठीक है। लास्ट में कॉर्केम्बियम और वो जो आपका हार्टवुड था, सैपवुड था, एवरीथिंग इज डिलीटेड। कैम्बियम का क्या एक्टिविटी होती है, सब कुछ डिलीट हो चुका है। बायोमॉलिक्यूल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट, ये डिलीट हो चुका है, करने की कोई जरूरत तुम्हें नहीं है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा चैप्टर गया, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर गया। अगर मैं बात करूं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो यहां से फिर फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी को हटा दिया गया है। ये जो भी पूरा का पूरा पीडीएफ है ना, ये इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, विच इज डॉक्टर गार्गी सिंह। अच्छा, अब देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन, ये तीनों रिमूव कर दिए। जिसमें तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैम आंख नहीं पता चल रहा, कान का समझ में नहीं आ रहा है ना, याद नहीं हो रहा, तो वो सब तो निकल गया अब। इफ वी टॉक अबाउट 12th, ये 11th का था, 12th की बात करूं तो आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, खत्म जी। स्ट्रैटेजीज भी पूरा चैप्टर गया, एक्सेप्ट फॉर, मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर आपको करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन करना है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना है, और मेरिस्टेम कल्चर आपको करना है। दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर। ये वाला पार्ट अब आपका बायोटेक एप्लीकेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये आपको करना है। कुछ नहीं है, बस लास्ट का एक पेज दिया हुआ है स्ट्रैटेजीज का, सिर्फ एक पेज है। उसे देख के तुम्हें लगता है 4 टॉपिक है, पेज एक ही है, सिर्फ ओनली 1। देन इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग गया, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये तीनों चीजें चली गई। एनवायरमेंटल इशू पूरा का पूरा चैप्टर गया। वैसे मेरे ख्याल से ये चैप्टर रहना चाहिए था, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, पता होना चाहिए इन चीज़ों का, लेकिन चलो उन्होंने जो डिसाइड करा कर लिया। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आपको पुरानी एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग, ये डिलीटेड है, मतलब ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, नई एनसीईआरटी में, बट यू हैव टू कवर दिस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मॉडिफिकेशन, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, सबका मॉडिफिकेशन आपको करना है, नई एनसीईआरटी में नहीं दिया, पुरानी से करोगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर किसी के पास नई एनसीईआरटी है, पुरानी नहीं है, मिल नहीं रही, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू आपको करना है, कॉकरोच आपको करना है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है, तो ये हमें पुरानी एनसीईआरटी से करने हैं। एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू करना है जी, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, यू हैव टू कवर, बिकॉज इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था, तो ये करना है हमें। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको एडेप्टेशन करना है,
ठीक है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ना वहाँ पे अडेप्टेशन नहीं दिया हुआ है नई एनसीईआरटी में, बट हमें ये कवर करना है। ओके जी। अच्छा, अब कौन से नए टॉपिक जो ऐड कर दिए थे हमारे सिलेबस में, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया। यार ये ना एक एक पेज का मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा इसका कोई कंटेंट नहीं है, जब भी हम लोग ये चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें मैं ये करा दूंगी। अब एक और चीज़, प्रैक्टिकल बायोलॉजी करें मैम? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैम जो नई फैमिलीज ऐड कर दी थी वो करें क्या? नहीं, मालवेसी और पता नहीं क्या क्या, पोएसी, आपको वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कवर द फैमिलीज विच आर गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। 4 फैमिलीज दी हुई हैं पुरानी एनसीईआरटी में, हमें वो चारों करनी है कवर। ओके, नई एनसीईआरटी में तो एक ही दी हुई है, तो हमें चारों कवर करनी है। सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ बेटा जी, आपकी प्रेपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए मैं शुरू कर रही हूँ। अभी मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी बायो की तैयारी को 360 में से 360 की तैयारी कराने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल। यूट्यूब पे फ्री है, एंड दैट इज एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर। इसको हम बोल रहे हैं एनपीपी सीरीज। ओके, तो हर एक बच्चा हैशटैग एनपीपी सीरीज लिख के जाएगा। डे 1 आपका होने वाला है कल। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नए बहुत बढ़िया तरह के क्वेश्चंस होंगे। बड़ी मेहनत कर रही है अड्डा की टीम आपके लिए वो क्वेश्चन बनाने के लिए। हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एएनआर का मैं अलग से एक सेशन लेने वाली हूँ। ये सेशन छोटे होंगे, 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का सेशन रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा चैप्टर का क्लियर हो जाए। राइट जी, ठीक है। कब है जी? ये 10 दिन का चैलेंज मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैंने 10 हाई वेटेज वाले चैप्टर्स छांट के निकाल लिए हैं। सब सही रहा तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगी। तो कल शुरू कर रहे हैं 7:30 बजे। हर एक बच्चा इस सेशन पे जाके अटेंडेंस लगाएगा, अपनी लाइक करेगा सेशन को, सो दैट योर मैम ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड कि बच्चों के लिए नया नया कुछ करते रहना है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा मेहनती बच्चा है। ये बच्चा वो है जिसको हम कोई चीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं ना फ्री में, तो वो उसका मूल जान रहा है। वो ऐसे नहीं सोच रहा कि अच्छा कोई बात नहीं, फ्री में तो है, छोड़ो रहने दो। उसको पता है कि इसके पीछे मेहनत तो बहुत लग रही है, और बदले में टीचर को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं। सो यू हैव टू लाइक द सेशन, बिकॉज आई वॉन्ट कि जितना जोश मेरे अंदर है इस सीरीज के लिए, उतना आपके अंदर भी होना चाहिए। ओके बच्चा, ठीक है। तो चैलेंज एक्सेप्टेड 10 दिन वाला। एंड एक और चीज़, हमारा ऑल स्टार बैच आ चुका है, 17 तारीख को शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एक प्लान्ड वे में तैयारी होगी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी होगी। बेटा जी, अगर आप अभी भी 400 से कम स्कोर कर रहे हैं, या फिर आपका स्कोर 500 पे अटक गया है, ठीक है, बस बढ़ ही नहीं रहा, 600 पे अटक गया, बढ़ ही नहीं रहा, एंड यू आर स्कोरिंग लो, देन दिस इज द बैच फॉर यू। बिकॉज इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज 1-on-1 मेंटोरशिप। सिलेबस कवरेज बहुत बढ़िया तरीके से होगा और जल्दी भी होगा। मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, MPP। जब आप मेरा कोड लगा के, गार्गी कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, और हर बच्चे मतलब उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर मेहनत करी जाएगी। क्योंकि बेटा जी, एक प्लान सबके ऊपर नहीं काम करता है, सब बच्चों को अलग अलग तैयारी की स्ट्रैटेजी चाहिए। सो ये हो गया, डाउट सॉल्विंग होगी, वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, दैट इज देयर, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, DPPs मिलेगी, एंड दिस इज फॉर 4000, ठीक है। कोड आपको गार्गी लगाना है। इसमें बेटा जी 2-3 ऐसी चीज़ें जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगी, बिकॉज सिलेक्शन अगर करना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट, है ना। चलो, अब इसी तरह से फिजिक्स का भी बता देती हूँ मैं तुम्हें। ऑल दो रोलिंग मोशन आपका डिलीटेड है, लेकिन ये आपको पढ़ना है, बिकॉज इसके बिना आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको नहीं आएंगे। देन यू हैव रेनॉल्ड्स नंबर, ये डिलीटेड है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, forced and damped oscillation, Doppler effect, Van de Graaff generator, color coding of resistors, potentiometer, cyclotron, then Davison German experiment, अल्फा बीटा गामा डिके। इस पे आपका क्वेश्चन आया था, तो इसको एक बार देख लेना। ट्रांजिस्टर, ठीक है। दीज आर द डिलीटेड टॉपिक, लेकिन रोलिंग मोशन आपको पढ़ना है, ठीक है, रोलिंग मोशन आपको पढ़ना है। देन अगेन डिलीटिंग टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये कवर करने हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको कवर
करने हैं, पढ़ने हैं ये वाले, ये सिग्निफिकेंट फीचर्स, एरर इन मेजरमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम, लॉजिक गेट, ये आपको करने हैं नीट की प्रेपरेशन के लिए। सिमिलरली यू हैव केमिस्ट्री, जो रिलेटिव टॉपिक्स हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देन यू हैव सॉलिड स्टेट्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, ये सब है, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। एंड बेटा जी रिमाइंडर आपके लिए, लगभग 140 डेज रह गए हैं, ठीक है, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू, लगभग 140 डेज रह गए हैं। अब इन आखिरी 140 दिन में या तो जान लगा दो या तो जाने दो। नाटक नहीं करना किसी को कि नहीं मैं तैयारी कर रही हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से तैयारी करो, बस बहुत ही फोकस से तैयारी करो। दिखावे के लिए तैयारी मत करो कि हाँ मैं तो जी नीट का तैयारी कर रही हूं। नो, डोंट डू दैट। तो एक ही चीज है मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। नाउ द डिसीजन इज योर्स कि तुम क्या करने वाले हो। द चॉइस इज योर्स कि तुम जान लगाने वाले हो इन 140 डेज में, या तुम ये सोच के बैठे हो कि जाने दो अब तो कुछ नहीं होने वाला। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत कुछ हो सकता है, सोचने की बात है, ठीक है। हर बार मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता, हारता वो है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो बेटा जी अगर आप दिल से लगे हुए हो ना इस गोल के लिए, तो आपके लिए लक्ष्य बड़ा नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही लगे हुए कि ठीक है इसने ड्रॉप कर लिया था, ये भी नीट की तैयारी कर रही है तो मैं भी कर लेता हूं, देन यू नीड टू थिंक ट्वाइस, ठीक है। चलो तो मैं तुम्हें मिलूंगी इन आर एनपीपी सीरीज, एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज, और मचाते हैं, फोड़ते हैं साथ में नीट को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।